गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। एक और नया टॉपिक फिजिक्स का आपके सामने है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं किसी माध्यम की निर्वात या हवा के सापेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, चलो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कूलाम का नियम। उसमें दो हमने चार्जेज रखे हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी अगर हम ले लें r, और इस चार्ज को हमने q1 बोल दिया, इसको q2 बोल दिया, और बीच की दूरी r है, तो ये चार्जेज जो है, ये आवेश जो है, एक दूसरे पर एक विद्युत बल लगाते हैं। और उस विद्युत बल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो आपको ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ना, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को ही हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में अब इसको बोलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात का मतलब है हवा या निर्वात को हम एक ही मान रहे हैं कि कोई भी माध्यम नहीं है, दोनों आवेशों के मध्य क्या है, दोनों आवेश कहाँ रखे हैं? हवा में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं। निर्वात का मतलब कोई भी गैस वहाँ पर मौजूद नहीं है या वे हवा में रखे हैं। तो जब उसकी जो परमिबिलिटी है, परमिटिविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला है। फ्री स्पेस है, वहाँ कोई गैस वगैरह कुछ नहीं है। निर्वात की वैद्युतशीलता हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दो आवेशों को Q1 और Q2 को मैं किसी माध्यम में रख दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई माध्यम आ गया, इस माध्यम में मैंने ये रख दिए, तो उस केस में जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे वो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होने वाला है। इसमें यहाँ एप्सिलॉन जो है इसको बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, या हम बोलेंगे इसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो ये माध्यम रखा है हमने उसकी परमिटिविटी है, या हम इसे कहेंगे कि माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब आपको कि सर ये तो आपने बता दिया निर्वात की वैद्युतशीलता कहाँ से आई है और माध्यम की वैद्युतशीलता कहाँ से आई है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन ये जो आप रिलेटिव परमिटिविटी बता रहे हैं ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से, और ये रेशो है, किसका रेशो है? ये रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको आप m यूज़ कर लो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों का जो रेशो होगा उसको ही हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, ये क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, इस पे चलते हैं।
अब देखिए, अगर हम ये दो आवेश रखे हैं और उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब ये दोनों आवेश Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे और एयर में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? ये एयर में, हवा में रखे हैं। तो F इनके बीच में लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स होने वाला हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। चलिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। और यदि मैं इन्हीं को किसी माध्यम में रख दूं, मान लो यहाँ पर कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, किसी माध्यम में मैंने ये रख दिया, ठीक है, तो फिर उसकी जो परमिबिलिटी है उस पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, मान लो वो Fm है और ये F0 है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है, समझ आ रही है ये बातें। अब देखिएगा, ठीक है, जैसे ये जो F, ये अगर एक बात इन दोनों इक्वेशनों से हमें जो है क्लियर हो रही है, इक्वेशन फर्स्ट और 2 से, कि जैसे एप्सिलॉन m की वैल्यू इंक्रीज होगी, Fm की जो वैल्यू है, जो दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एप्सिलॉन नॉट, ये जो है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी की जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट ही है। और कितनी होती है? मैंने पहले बताया था आपको, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये मिनिमम वैल्यू है परमिटिविटी की। और जो भी वैल्यू होंगी, मिनिमम कब आई है? जब वैक्यूम है या एयर है। और इसे छोड़ के जो भी वैल्यू होंगी परमिटिविटी की, वो सब ज़्यादा ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि ये जो एप्सिलॉन m है ये ग्रेटर है और ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये स्मॉलर है। तो ये किस बात को इम्प्लाई करता है? ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि जो आपका जब ये ज़्यादा है तो Fm कम हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि Fm जो है छोटा होगा और F0 जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। Fm क्या होगा? छोटा, और F0 क्या होगा? बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है किसी माध्यम में दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा जब उन्हीं आवेशों को हम एयर में या वैक्यूम में रख दें। तो उनके बीच में जो बल लगेगा, जिसको हमने यहाँ पे F0 बोला हुआ है, और जब इन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में रख दें तो उसको हमने, जब उनके बीच में बल लगेगा तो उसको Fm बोला है। तो Fm छोटा हो जाएगा F0 से, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो बात चलो समझ आती है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग तो बता दो कि फिजिकल मीनिंग क्या है। ये जो आपकी परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी भी आपने बता दी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। लेकिन ये परमिटिविटी क्या है, पहले ये तो बता दीजिए परमिटिविटी क्या है। चलो परमिटिविटी पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि ये परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी, देखिएगा, ये जो परमिटिविटी है ये किसी माध्यम की अपनी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वह माध्यम अपना फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? अपना फील्ड बनाता है, ठीक है। और जब हम दो आवेशों को इस माध्यम में रखते हैं तो ये जो इस माध्यम ने अपना फील्ड बनाया है, ठीक है, ये फील्ड
उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को, या उन दोनों आवेशों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, उन दोनों आवेशों का जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है उसको कम कर देता है। उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, समझ आ रही है अब क्या करें? तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये जो है मीडियम की क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिकॉज ऑफ इट द मीडियम because of it the medium permits its own field, समझा? इसका मतलब ये है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिकॉज ऑफ इट द मीडियम परमिट्स इट्स ओन फील्ड। मतलब माध्यम की ये वह गुण है माध्यम का जिसके कारण माध्यम एक अपना खुद का एक फील्ड बना लेता है। ठीक है, और जो फील्ड उस माध्यम के अंदर रखे हुए जो बल हैं माध्यम के बीच जो रखे हुए दो आवेश हैं, उन आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लग रहा है या जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, उस विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो दोनों आवेश हैं उनके बीच लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। क्या है ये इसका फिजिकल मीनिंग? समझ गए? समझ आ गई ये बात? ठीक है, तो अब चलो हम जो है कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहाँ पर